स्पेशल टॉक में मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। इन द नेम ऑफ द पीपल, इन द नेम ऑफ द पीपल बहुत सदियों से सुनते आ रहे हैं। वो रियासतें जहाँ पे एथेंस की रियासत कह लें, जहाँ सेनेट थी, रोम की जब सेनेट थी और उसमें कहा जाता था कि जी वी रिप्रेजेंट द पीपल, और उसमें एक बड़ी डिबेट्स होती थी और अरिस्टोक्रेसी भी थी। कुछ फैसले इस तरह के किए जाते थे कि जिसमें बाकायदा कुछ लोग इतराज़ भी करते थे कि जी आप तो अरिस्टोक्रेट्स हैं, आपने तो कॉमन मैन की सफरिंग देखी नहीं है। नुमाइंदे आप बन के आ गए हैं सेनेट में और इस तरह की बड़ी बड़ी इदारों के अंदर आप हाउसेस बना लेते हैं, ऐवान बाला, ऐवान जो ज़ेरी हैं, लेकिन इसमें यू डोंट रिप्रेजेंट द पीपल। ये भी बात, ये डिबेट इतनी पुरानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें इवॉल्व हुई, इर्तिका के मराहिल तय हुए, जमहूरियत का में तमाम तर खराबियों के बावजूद ये एक अच्छा, इसका एक मशावरती प्लेटफॉर्म बना और लोगों के साथ और लोगों के आगे आंसरेबिलिटी का एक निज़ाम डेवलप हुआ। एक कुछ ऐसी कन्वेंशंस जो थी वो बन गई, एक ऐसी रवायात कायम हुई कि जिसकी वजह से कानून अपनी जगह, लेकिन उन रवायात ने कभी जमहूरियत को पामाल नहीं होने दिया। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई ताले आजमा आया और उसके मन में आई कि ये बंदा नहीं अच्छा, इसकी शक्ल नहीं अच्छी, ये बोलता ज़्यादा है, या ये खूबसूरत कम है, ये कोजा ज़्यादा है, या गंजा है, या तो फ़लाँ चीज़ है या फ़लाँ चीज़ है। लेकिन वहाँ पे यानी मनमानी जो इनफरादी होती थी वो कम होती गई। तो मुतलक लरनानी दुनिया में हैं उसके मॉडल, लेकिन वो अब यह है कि शराकती निज़ाम जो है यानी लोगों की पार्टिसिपेशन के ज़रिए, वही अभी तक एक बेस्ट सिस्टम है। ताकि चाइना के भी आप एग्जाम्पल ले लें कि चाइना को लोग भले कहते रहे कि जी आहनी पर्दे के पीछे का मुल्क है, वहाँ की इतनी बड़ी जो कम्युनिस्ट पार्टी है बहुत ब्रॉड बेस्ड है, उसके नीचे 8 सब पार्टीज़ हैं, और यकीन करें कि निचली से निचली सतह के लोग, पेजेंट्स, किसान, दहकान, वर्कर्स, उनको मौका मिलता है ऊपर जाने का। वो अपना इनपुट भी देते हैं और बाकायदा उनकी कंट्रीब्यूशन भी होती है प्रैक्टिकल, यानी वो काम भी करते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं, लोगों की तकदीरों के फैसले भी करते हैं। हमारे यहाँ कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो कभी कभी लोग कहते हैं जी पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत बेहतर है, कभी कोई कहता है सदारती, कभी हम लोग तो ये भी कह देते हैं यार हमारा तो कोई तजर्बाती निज़ाम में हुकूमत है कि हम तजर्बात में से नहीं निकल पाते। अब ताज़ा तरीन एक वाक़या ये हुआ है कि इलेक्शन चूँकि बहुत नज़दीक हैं, लेकिन हमारे वकला की जो तंजीमें हैं, बड़ी जो मौसर तंजीमें अफ़ाल और मुतहरक, उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटेगा, इस्तीफ़ा देगा तो तब ये यानी इलेक्शन शफाफ होगा। इसके साथ साथ हमारे कुछ बड़े जो मोतबर वकला हैं यानी कानूनदान हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह के इतराज़ात छोड़ दें, अब काम अब आगे बढ़ने दें। बहरहाल इस पर बहुत सी सारी बातें होंगी, डिबेट होगी खुल के। हमारे साथ बहुत ही सीजन लोग हैं, इनका बड़ा वसी तजुर्बा है, बड़ा इंटरेक्शन है और बड़े नॉलेज रखते हैं इन तमाम अमूर पर। मेरी मुराद है जनाब इकबाल शाहिद साहब से, आप सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। और स्काई पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुबई से जनाब चौधरी सजाद नज़ीर साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब इकबाल शाहिद साहब, मैं आप ही से आगाज़ करूँगा। इतने अदवार आपने देखे, हुकूमतें बनती बिगड़ती, करीब से भी देखा सबको, किसी का हथकंडे देखे, करप्शन की भी कहानियाँ आपको बहुत बेशुमार हैं। लेकिन अब ये एक वक्त ऐसा करीब अब आया है, अब ये उंगलियां उठ रही हैं इलेक्शन कमिश्नर पे। तो बहरहाल आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन तो है, उनका जो कंडक्ट है आपके सामने है, तो अब कैसे चला जाए आगे, अब किस चीज़ को रोका जाए या चलने दिया जाए? बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने शुरू में जो मिसालें दी हैं वो एकेडमिक डिबेट में आता है, और वो मैग्ना कार्टा से शुरू होकर वो तो फिर आ गए, वो तो सारा अपने आखिर में चाइना की मिसाल दी कि उसके नीचे भी 8 पार्टी सिस्टम है उसके। लेकिन अगर देखा जाए तो उस किस्म का वो 1 पार्टी सिस्टम है चाइना में। तो उस तरह का पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो सरकारी सरपरस्ती में है कि गवर्नमेंट होती है जो पॉलिटिकल यानी मुंतखब होकर हुकूमत आती है, सूबाई होती है। तो लेकिन उसमें भी यही सिस्टम अब भी मौजूद है। ठीक है कि सूबाई जब हुकूमत बनती है तो नीचे आपने देखा कि म्यूनसिपल बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिटन होती हैं, जी, वो भी हुकूमतें ही होती हैं, और उसके बाद फिर म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, टाउन कमेटीज़ होती हैं, उसके नीचे फिर यूनिट काउंसिल होती हैं। मकसद चाइना का मॉडल ही है, मसलन कि आपकी डोमेन कहाँ तक है।
हमने उलट किया है, क्योंकि बात आगे बढ़ाने से पहले बहन मैं ये कर रहा हूँ, हमने उलट ये किया कि तमाम किस्म के अदारों के इख्तियारात हम सेंट्रलाइज कर लिए। कोई वज़ीर आला अगर बन जाता है जड़ ये और एक वज़ीर बन जाता है जिसके मतलब कहा जाता है कि मुल्क में 5 आदमी मुंतखब होते हैं जो सारे फंड यूज़ करते हैं, भले उसकी परसेंटेज उस तरीके से डिवाइड की जाए, डिवीजन वाइज तो ना हो। अगर अकेले लाहौर में भी 67% लगाना पड़े और कराची में भी लगाना पड़े 80% तो लगा दिया जाए। ये आपकी नाइंसाफ़ी है। अच्छा, सूरत हाल आपने की और आपने खुद ही बात कर दी कि इलेक्शन होने चाहिए। देखो, इलेक्शन होने चाहिए लेकिन साफ और शफाफ होने चाहिए। हक़ हुक्मरानी जो है वो आवाम को देना पड़ेगा। उसके बगैर इन इलेक्शन का 0/0 फ़ायदा इसलिए है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है कि जब आपने हुकूमत आराम से चला ही नहीं सकनी और एक ऐसे तबके को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हर तरकीबें इस्तेमाल करनी। आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख लास्ट है। आज इलेक्शन आप कह सकते हैं फार्म जो हैं, नॉमिनेशन फार्म आज लिए भी जा सकते हैं और दाखिल भी किए जा सकते हैं। आज ही 15 लोगों को आपने एक पार्टी के लोगों को वारंट गिरफ्तारी के लिए इजाज़त मांगी है इस्लामाबाद से। आज भी कुछ लोग इंटरम विवेलें कराने के लिए अदालतों में छुप के जा रहे हैं कि कहीं हमें उठा लिया ना जाए, हम कैसे खड़े हों। तो इन हालात में कोई हम उसको ये नहीं कह रहे कि मैं सेंसिस कह रहा हूँ कि भी परसेंटेज फलां की फॉलोइंग इतनी है, इतनी, इसको छोड़ें। हाँ, कम भी है। मान लिया कि नून लीग की बहुत ज़्यादा है, मान लिया पीपल पार्टी दूसरे नंबर, मान लिया कि PTI 10% है, लेकिन नज़र जो आ रहा होता है, अगर किसी पार्टी की परसेप्शन बिल्ट हो जाए कि वो पॉपुलर पार्टी को आपने बाहर निकाल दिया है और उसको फिर दबा भी रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल या 5 पाकिस्तान की बार जो मेन हाई कोर्ट बार्स हैं, उन्होंने अगर कहा है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इन इलेक्शन का कतन कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इलेक्शन मुलतवी कराना नहीं है। ये उनको अपने अदारे को या अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ पूरी दुनिया में ये, यानी ज़ाहिर है पता है लोगों को कि जहाँ क्या होता है, आप 14 हलकों के लिए इलेक्शन मांगे, पूरे हलके के इलेक्शन अगर मुखालफ हो तो दे दिया जाता है। नोटिफिकेशन GB का कितना सेंसिटिव इलाका है, हफ्ता रोक के बैठ जाते हैं। और तो आप अदालत में नहीं है, आप एक आदमी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अदालत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार इसलिए उंगलियां किसी तरफ और उठती हैं, हालांकि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। अब खुद क्या एजेंडा है, कहाँ से वो ताकत हासिल करता है, किन पार्टियों के वो, मैं समझता हूँ कि उनके साइड ले रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेरोल में नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, नहीं आप जाएंगे मैं आपके मुंह से निकलवा लूं, नहीं आपके पास अंदर की इंफॉर्मेशन ये कि अगर बिला वजह कोई किसी के साथ नहीं होता, हाँ, कोई ना कोई तो मफाद तो होता है, मफाद होता है। ठीक है। अब ये कि इलेक्शन होने चाहिए, आपने अभी कहा कि हिस्ट्री आपने बयान किया है, इलेक्शन होने क्यों चाहिए? 100 बिलियन रुपए का खर्चा है। हमारी पूरी जो है कौम तकसीम होने जा रही है, यानी आज़ादी तो यहाँ है नहीं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और फिर उसके बाद जब जीत जाए तो हारने वाला उसके घर चला जाए और जीतने वाला टर्नओवर पूरा करे। ये दोनों नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है 24-25 करोड़ का, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन बड़े ज़रूरी है। तमाम मुक़्तदर, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैं तो ये नाम पाकिस्तान रखा मुकदमस्तान, और केसों के ज़रिए एक इंटरम का आप बेल दे के 1.5 साल लमकाए रखते हैं। हाँ। इसलिए पाकिस्तान की अदलिया पर जो भारी जिम्मेदारी आयद होती है उसमें खातिर खा उन्होंने इस पर काम नहीं किया। और अभी जो वो कहते हैं कई चीज़ें आपने छोटी, जब अदलिया में उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं तो लोग इंसाफ कहाँ से मांगें। और फिर दूसरा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसी एक PTI जमात को जानते हैं आप? PTI जमात जो है वो उनका 9 मई के बाद इस 700-750 के करीब उनको 3 MPO लगे हैं लोगों के पेशावर में इधर उधर। उन्हें डिप्टी कमिश्नर साहबान लगाए हैं। तमाम गवर्नर साहब का रजीम का एडिशनल एक फ़ेज़ है। तमाम जो IGs हैं वो उनका फ़ेज़ है, CCP उनका फ़ेज़ है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग लगे हुए हैं वो हमेशा इलेक्शन में। और फिर आप देखें कितना ख़तरनाक, यानी जिस तरह को आदमी छोटे गांव में छोटे लोग को साजिश करते हैं।
परसों नोटिफिकेशन है कि कोई सी बात नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर रिजर्वेशन भी आपकी हैं लाहौर, उसको भी तब्दील नहीं किया जाए। लाहौर डिप्टी कमिश्नर के मतलब आप देखेंगे बड़े अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन उन पर भी एलिगेशन है कि उन्होंने कितने MP और जो पाकिस्तान लाहौर में आ जाता है शेर अफजल उनका लीडर, तो उसको पकड़ के अंदर देता है, हाई कोर्ट छुड़ाता है। अगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि गैर आइनी है, गैर कानूनी पकड़ा है, तो क्यों एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लेते? ये कानून का सबसे बड़ा फोरम ही अदालतों का आधा काम करती हैं। बंदा पकड़ा गया है, 1.5 साल उसने जूते खाए हैं, उसके बाद निकल आया, उसको बरी कर दिया। ये क्या बात हुई भाई? जुम्मेदार को उसी कटहरे में खड़ा करें, उसको डिसमिस करें, उसको सजा दें, ताकि मुल्क में कोई तो आदमी कहे मुझे इंसाफ मिला है। हाँ, इसलिए इस रजीम के साथ पूरे पाकिस्तान में कोई वजीर दाखिला है भाग के पीपल पार्टी में दाखिल हो रहा है, कोई जनाब किसी को हया ही नहीं आ रही कि मैं अभी 10 दिन पहले तो मैं कौन सी चलो मैं एक सिर्फ 1 लाइन लूँगा। कल जब पता चला कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में कहा है कि ना उनको कहा नोटिस हुआ है कि अहद चीमा साहब और फवाद चौधरी साहब जो इलेक्शन के दौरान कहीं ये ना हुआ, इलेक्शन पार्टी बनाया था कि ये तो साहब का रजीम मुस्लिम लीग नून के यानी एक बड़े चहेते रहे हैं। तो मैंने कहा देखो ये जो चीज़ कर रहे हैं, जो बच्चे की समझ में थोड़ा सा वाइज होना चाहिए। पता क्या होगा? मैं कहता 3 बातें हो सकती हैं। एक तो बड़ा गुस्सा खा के हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहेंगे हाँ क्योंकि अब तो काम रहा ही कोई नहीं, जो करवाना था करवा लिया। भाई इंसाफ का तगाजा है कि मैं कैबिनेट से उनका इस्तीफ़ा लेता हूँ। दूसरा हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर देगी। तीसरा इलेक्शन कमीशन सच्चा हो जाएगा। वो भाई आपने जब कमाल से बंदे को निकाला है तो पूरा कमाल तो तबाह हो चुका। इसलिए जब करना चाहिए था आपको पहले दिन ही, क्यों आपने ऐसे लोगों को ऐसी इंडक्ट ही ना करें आप। मेरा मतलब है जिन लोगों पे उंगलियां उठती रही हैं सच्ची या झूठी, आहिस्ता आहिस्ता आपको बता कि आप ब्यूरोक्रेसी में रहे, पहले रेपुटेशन पे कितनी तवज्जो दी जाती थी। हाँ कि जी इस शख्स की रेपुटेशन ही नहीं अच्छी। जी प्लीज। मेरा हाल चौधरी सजाद नज़ीर साहब को भी लेते हैं इसमें। चौधरी सजाद नज़ीर साहब ये इलेक्शन के साफ शफाफ होने का जो एक बुनियादी मुतालबा है हर पाकिस्तानी का, बल्कि दुनिया भर में इसकी एक ज़रूरत है, तो वो तो सारी कंट्रोवर्सी को वही ख़त्म करेगा। आपकी पार्टी का भी ये स्टैंस है कि जी ऐसा हो, लेकिन वहाँ से भी कुछ इतराज़ात उठ रहे हैं। आपके लीडर्स कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, किसी एक पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और इधर जाके उनको फैसिलिटेशन भी मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा ये अदलिया ने अपने तौर पे अपने रिटर्निंग अफसर्स या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स देने से इनकार क्यों किया? क्योंकि अगर वो होते तो उनसे थोड़ा सा, अदालतों पे भी लोगों की उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन बनिस्बत सिविल सर्वेंट्स के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तब्दीलियाँ अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील कर लेते हैं या किसी से जोड़ लेते हैं, उनकी निस्बत वो बेहतर रहते हैं। जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी है शाहिद साहब की मैंने, माशाल्लाह सीनियर तजियाकार हैं, लेकिन वो थोड़ी सी फेवर एक साइड पे कर रहे थे। तो ये दुनिया का असूल है कि जो आपने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। यही जो पहले हरकतें या सिस्टम किए अब वो भुगत रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को हो रहा है, पूरी पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को हो रहा है कि कंट्रोवर्शियल इतने कर दिए गए हुए हैं उनके दौर में, महकमे डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई हैं कि अब हर बंदा ही किसी ना किसी चीज पे इतराजात जो है वो उठा रहा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट होना चाहिए, इलेक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। और हिस्ट्री में तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ, पहले बिल्कुल फेयर और इस तरह होता था, तो अब तो, लेकिन ये जमहूरियत को ट्री पे चढ़ाने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए इलेक्शन होंगे, 8-10 इलेक्शन हर 5 साल गवर्नमेंट कंप्लीट होने के बाद ये इलेक्शन सिस्टम प्रोसेस आएगा, तो फिर बेहतरी की तरफ ही सारे सिस्टम जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस तरह की मामलात कर दिए हुए हैं कि ये हर बंदा ही उंगलियां उठा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन तो वाकई इस दफा थोड़े से वो गहमा गहमी नहीं है, वो तैयारियां नहीं है, वो एक माहौल नहीं बन रहा अभी तक स्टिल। तो इसमें काफी सारे लोग अभी भी कुछ ना कुछ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो मेरा तो ख्याल है कि फिर उसके ऊपर ये इलेक्शन होने चाहिए। और हमारी पार्टी का स्टांस तो यही है कि इलेक्शन हो ताकि वो जमहूरियत का प्रोसेस
जमहूरियत अपनी पटरी पे चढ़े और दोबारा फिर उसको परवान चढ़े और लोगों के बेनिफिट्स हों, लोगों को जमहूरियत में ही लोगों को काम मिलते हैं, जमहूरियत में के मसले मसाइल, मुल्क की तरक्की होती है। अच्छा, ये चीजें तो इसमें ऐसा जी जी जी। अच्छा चौधरी साहब, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इकबाल शाहिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और स्काइप पर हमें दुबई से ज्वाइन किया है जनाब चौधरी सजाद नज़ीर साहब ने। तो बात चल रही है इलेक्शन के माहौल पे, इलेक्शन का जो इश्यूज़ चल रहे हैं। तो चौधरी साहब, आप कोई बात कर रहे थे, वो कंटिन्यू करें, फिर मैं इधर आऊँगा इकबाल शाहिद साहब की तरफ। जनाब चौधरी सजाद नज़ीर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चौधरी साहब, वो अपना जी विदन अपना टाइम पीरियड में उन्होंने ज्वाइन किया, इलेक्शन लड़ने के लिए ज्वाइन किया, जो हर बंदे को ये राइट है। उस खाली पीपल्स पार्टी को टारगेट ना किया जाए कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। तो पीपल्स पार्टी में तो बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करने लगे हैं। अभी आप 2-4 दिन में आपने इतनी बड़ी लिस्टें आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, अपना KPK से भी आएंगी और बलूचिस्तान से आएंगी। लोगों को पता चल गया कि कौन सी पार्टी काम वाली है और काम किसने करना है। हाल ही मीडिया पे जो अफवाहें पिछले दिनों में फैली हुई थी कि ये पार्टी आई है, ये लेके इसको इसलिए आए हैं, ये वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल होने जा रही हैं। और जो लोगों ने काम किया हुआ है, पीपल्स पार्टी सिंध की सारी हमारी वर्किंग जो है उसको आगे लेके चलेंगे पूरे पाकिस्तान में, उसी तरह का सिस्टम सारी जगह चलाएंगे। तो वो हर बंदे का राइट है कि कौन सी पार्टी को वो ज्वाइन करें और कहां से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सही बात। अच्छा इकबाल शाह साहब, ये चूंकि जैसे आपने भी इब्तिदा में कहा, ये एकेडमिक गुफ्तगू है, दुनिया भर में तो बहुत से फैसले थिंक टैंक्स, अकेडमिया जो है वो बहुत से उसमें फैसिलिटेट करते हैं, रिसर्च करके चीज़ें देते हैं। मुझे याद पड़ रहा है, चूँकि आप भी साबिक सिविल सर्वेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, तो हम अपने दौर में इस पर बड़ी डिस्कशन करते थे कि जी ये मामला कुछ ऐसे हो रहे हैं, मुल्क के मसाइल ये हैं, इमिग्रेशन इधर ज़्यादा हो गई, इमिग्रेशन उधर हो गई। तो ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे लगता है कि इस चीज़ का फुकदान है कि जो लोग, वाकई आपकी बात सही है, या तो फिर हमारे यहाँ इशराफिया बनने के लिए लोग आ जाते हैं, हाकम बनने के लिए, कौम महकूम बन जाती है, दरमियान में एक इतनी बड़ी खलीज बन जाती है, वो फिर उनको अवाम से बराह रास्त कोई वो मिलती ही नहीं है, कोई ना विजडम ना कोई दानिश जिसमें वो फैसले अवामी करें, या उनका मफाद ही नहीं होता गालिबन। कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, सजाद नज़ीर साहब ने बात जब की थी तो मैं, बल्कि इनको गालिबन नहीं पता कि मैं वो आदमी जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी हार पहनाया हुआ है और बेनज़ीर साहब के पीछे खड़ा था मैं मीनार पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी चारों सूबों को मुत्तहद करने वाली और आम गरीब आदमी की पार्टी है। बड़ा रोमांस है हमारा, लेकिन मसला ये है कि वो पीपल पार्टी क्या अब है नंबर 1। हम ये कहते हैं कि जमहूरी रवायतों को, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनी थी, मुल्क ने सूखा सांस लिया था कि चलो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के चोर चक्के, बड़ी कमाल की वैसे चीज, तो अच्छा है कि चलो ये आप इन्होंने तय कर लिया है कि भाई कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, ताले आज़माई नहीं होगी। लेकिन हुआ ना। उस वक्त ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आके कहा कि पहले रिजाइन दो शहबाज गिलानी के लिए। फिर जब 16 महीने के लिए खुद घर आके उन्होंने कहा जी मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है, और ये बिलावल साहब गुस्सा कर जाते थे असम्बली में, बल्कि कई लोगों को बगैरत भी कह देते थे, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, तो इनकी बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कल्चर जो है, अगर ये कम से कम आइडियल नहीं है। अब भी आप जो पीपल पार्टी के दुश्मन थे, दुश्मन से मुराद है कि जो मुखालिफ थे, MQM को किसने साथ मिलाया, BAP को फंक्शनल पार्टी, GDP जिसको कहते हैं GDA, तो मसला अब जो रिवाइवल हुई है सैफ अली जरदारी साहब को, उसको खुशाइंदी कहते हैं। लेकिन असल बात और है, बात ये है कि क्या सियासी पार्टियां इतनी ही डरी हुई हैं कि किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा हो तो बातें ना करें? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 175 पाकिस्तान में सियासी पार्टियां हैं? और ये भी क्या सच नहीं है कि 1000 इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, किसी पर उंगली नहीं उठाई गई? अगर एक पार्टी को दौरान इलेक्शन 1.5 साल के बाद, एक जिसको आप कहते हैं भाई रिजर्व फैसला करने के बाद सुनाया गया है कि 1.5 साल तो सुनते ही नहीं रहे, एन इलेक्शन, क्या सियासी पार्टियां मॉरली उनके पास नहीं है कि बात करें? जो सियासी पार्टी मैदान से दूर की जा रही है उनकी बात उसके हक में करना, क्या उसके हक में बात करनी है या चुप रहना है? और दूसरा, आपने जो बात की थी ना सर, कि क्या हाई कोर्टों ने जवाब दे दिया है कि भी हम हमारे पास नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि अब केस तो हाई कोर्ट में चल रहा है तो हम उसमें इंटरफेरेंस करने के आज़ाद हैं,
जब हाई कोर्ट को फैसला करती हैं, तो हाई कोर्ट ने फैसला ये किया कि जो DROs हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हटाए, और पहले जो इलेक्शन कमीशन, ये गलत फैसला नहीं? कौन सा? नहीं, DRO, अच्छा सिविलियन इंतजामिया के, सिविल इंतजाम, हाँ वो तो हटाने चाहिए, हटाने। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन अदलिया खुद क्यों नहीं दे रही आपने? नहीं, उसने इनकार तो नहीं किया, किसने कहा इनकार? लेकिन मेरा ख्याल है आ भी नहीं रहे ना। नो, वैसी वजह तो है ना। मेरी बात मुकम्मल इसलिए है कि चारों हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना। हाँ, वो तो फैसला करना चाह रही थी कि DOR नहीं होने थे, फिर और अब लेकिन हाई कोर्ट को किसने रोका कि अदालती अफसर देने को? रिट पिटीशन की जो फॉर्मेशन होती है वो यही है कि DOR जो है वो बायस हैं। अब अगला मरहला जो आप बात करने जा रहे हैं कि वो देने चाहिए नहीं देने चाहिए, वो भी पिटीशन है। हाई कोर्टों ने किसी ने इनकार नहीं किया, सिंध हाई कोर्ट ने भी नहीं किया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी नहीं किया, खुद फिर इन्होंने लगा दिए वो सिविल इंतजामिया के। ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस है ना। इन्होंने लिए ही नहीं, अगर लिए तो बता दें, अगर ये खत लिखा है तो बता दें कि उन्होंने इनकार किया, नहीं किया। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस कल का उनका बयान पढ़ लूँ कि मैं तो फिर अगर कई दफ़ा ऐसी बातें हैं कि मैं फिर रिजाइन भी कर सकता हूँ अगर। देखिए कुछ खबरें ऐसी चली भी थी, शायद वो भी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है कि जी अदालतों ने कहा कि हम पे बड़े बोझ हैं मुकदमात के, तो हम अपने ये उस वक्त की बात है, रिलीव कर सकते, उस वक्त की बात है। हाँ, ये कुछ देर पहले की बात है, जिस वक्त वो सूट करता था कि इलेक्शन ना हो, 90 दिन का चक्कर चल रहा था। अब उनका भी उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस भी पेश हो गया था कि जी मेरे पास तो फौज नहीं है। उस वक्त हाई कोर्टों को भी, अच्छा, वो सूरत हाल बदल गई है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स अब उन्होंने वो काबू कर लिया कि भी सारे बताओ। अब कोई इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वजह यह है कि किसी हाई कोर्ट ने इनकार नहीं किया। अगर किसी क्या ही अच्छा होता, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता कि जी ROs भी यहीं से आ जाएंगे, तो और अच्छा हो जाता। आपके मुंह में घी शक्कर अगर चीफ जस्टिस साहब फैसला 2 और करते, हाँ, क्या ये फैसला और भी अच्छा हो जाता? क्या यही फैसला करना दुरुस्त था कि 8 मई को होंगे? 8 मई के साथ 8 फरवरी जो कह रहे हैं, 8 फरवरी। और क्या साथ दूसरी लाइन में ये नहीं कि फेयर एंड फ्री होने चाहिए? क्या तीसरी लाइन में ये नहीं है कि जहां हुकूमत का या पार्टियों का कंसेंसस है वहां से चीजें ले ली जाएं? वो तो उसी से लंदन चले गए। यानी वो याद आ गई, बेशक चीफ जस्टिस पाकिस्तान में बड़े मोहतबर डर भी रहे हैं हम, नहीं। लेकिन उन्होंने वही काम किया जो इस्लामाबाद में एक जज दिलावर रात को लंदन चला गया। वजह यह है कि आपने फैसला किया, ये तो खैर आधा फैसला किया, ये तो तुर्की है गए ना, आधा फैसला किया। हाँ जी, आपने आधा फैसला किया, फैसला मुकम्मल कर। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ये फैसलों में कहीं ना कहीं हमारे कोई ऐसा चीज रह जाती है, वो पहले हाई कोर्ट खुला पैदा हो जाता है, जो पुर करने वाली हाई कोर्ट होते हैं पहले बड़ी मौजूद है। पहले आपके एक फैसले पर कहते हैं हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इस पर उसकी मानते नहीं है। उसने 1 पिटीशन 1 लाइन थी कि DROs बायस हैं। उन्होंने कहा जब इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, तर्जमा और है, बात और है। और फिर आपने देखा पिटिशनर को क्या लेने के देने पड़ गए, जिस आमना मलक को। हाँ जी, सही कहा आपने। अच्छा, इसमें जो सजाद नज़ीर साहब ये बातें वाकई अदालत और अदालतों में बड़े फोरम, अदालत का छोटी अदालत, बड़ी अदालत, एपेक्स कोर्ट, ये सब इनमें भी एक काफ़ी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा गैप दिखाई दे रहा है कि मसलन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जी हाई कोर्ट ने कब से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो उनके पास नहीं है। वो तो ठीक है, हाई कोर्ट से मुराद होती है कि हायर कोर्ट, हायर फोरम ऑफ जस्टिस, कि अगर कहीं कोई तनाज़ा है, किसी को शिकायत है इलेक्शन कमीशन से, तो वहाँ चला जाता है वो। तो यहाँ लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ एक ही वक्त में अदालती नज़ीरें ऐसी मिलती हैं जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा तज़ाद है। तो अब ये भी एक मिसाल ले लें, आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का भी केस है कि बराह रास्त हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट बन गई, तो इसकी भी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। फिर मुशर्रफ को जो आर्टिकल 6 में सज़ा दी गई, उन जज साहब का भी खैर क्या अंजाम हुआ, वो जो बहरहाल वकार सेठ साहब का, वो तो उस पर बहस नहीं हम कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात दुनिया में इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती अदालती तारीख में कि खुसूसी एक्ट के तहत बनने वाली वो अदालत जो थी वो खुसूसी एक्ट ही कलम कर दिया गया सिरे से ही। ये भी तो कुछ मामला। अच्छा, ये जी ये मियां साहब ऐसे है कि आपको तो इस फिगर का पता है कि हमारा अदालती सिस्टम जो दुनिया में कौन से नंबर पे है और कितने मुल्क हैं, और लेकिन ये मैं यही पहले आपको बताया कि ये पिछले दौर में ये ऐसे सिस्टम मजीद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं जो कभी भी हमने अपनी जिंदगी में ये नहीं देखे थे कि इतने जज एक तरफ बैठे हुए हैं, इतने जजों ने, हाई चीफ जस्टिस ने ये डिसीजन किया, दूसरे ये किया, और ये लेकिन अब ये लाइवली लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये लोगों को थोड़ा थोड़ा इस पे इत्मीनान बहाल हो रहा है जजेस के ऊपर, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं जो चीजें लोगों को नहीं पता होते थे। जब ये
लाइवली ये केसेस दिखा रहे हैं, जैसे भट्टो साहब का केस है तो उसमें दुनिया को पता चल रहा है 11 साल पहले की थी और उसको आज होना जा रहा है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो बाकी कंट्रोवर्शियल इतना सिस्टम हो चुका हुआ है, वो सही इसी तरह ही होगा कि इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन पे तवज्जो दी जाए। एक दो इलेक्शंस को इसी तरह लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके बाद जाके ये इंशाल्लाह ताला सिस्टम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी ये है कि ये हर अदारे को अपने अपना डोमेन में रह के, हर अदारे को पाकिस्तान का सोच के, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान के लफ्ज को सामने रखते हुए ये सारे अपने आप को सही करें। तो ये बहुत जरहेज मुल्क है, ये जो मुल्क बेहतरीन मुल्क है। आप दुनिया में देखें हमारे वसाइल, हमारे सिस्टम कितने कम है और हमारे पास जो लोग हैं वो दुनिया में कामयाब तरीन डॉक्टर्स डिफरेंट कंट्रीज में हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत ज्यादा ये बैंकर्स हैं और ये सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कल लाहौर हाई कोर्ट में कि ये पुरानी सियासत को खत्म करें, नई सियासत को आगे लेके चलें, एक दूसरे का बर्दाश्त करने का आदी डालें और इस तरह करके यंगस्टर जो कि इस मुल्क की आबादी ज्यादा है उसको हाथ में चीजें दें और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये इलेक्शन प्रोसेस होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस होंगे तो फिर बेहतरी की तरफ कुछ ना कुछ जाएगा। सही है। अच्छा इकबाल शाह साहब, ये मकबूलियत भी एक बीमारी है, मेरा ख्याल है कि मकबूलियत के सहर में मुब्तला होना भी एक बीमारी है। मसलन कि हम 6-7 दहाइयाँ इस ज़िंदगी बसर करके इस मुल्क में कभी मैं भुट्टो साहब से बड़ा मशहूर था, कभी किसी से मरूब था। अब तो मैंने मरूब होना ही छोड़ दिया, मैं सिर्फ अपनी ज़ात से मरूब हूँ। ये खुद पसंदी नहीं है, मैं वैसे ही ये कह रहा हूँ कि इतने इतने बड़े वकील मेरे कई दोस्त हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार किसी एक लीडर की, कोई इधर या उस तरफ का, कोई लेफ्ट का राइट का, इस हद तक वारफ्तगी या मोहब्बत या इश्क जो है दीवानगी की हद तक कि जिसमें आप अपनी ज़ात फनाफिल खान, फनाफिल शरीफ, फनाफिल फलाना, ये तो ना करें कि किसी हद तक अपनी खुददारी भी बरकरार रखें और को अवाम में कम से कम एक ज़रूर काम करें। हमारे तकरीबन पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं, बशमूल खान साहब मकबूल जो हैं और जो कम मकबूल हैं वो भी ये कर रहे हैं कि अवाम में एक फसाद की सी कैफियत पैदा करें। ये अवाम की, ये पब्लिक सर्विस नहीं है। यानी आप वाकई मैं कहता हूँ 2 करोड़ नौकरियाँ दे दें, 2 अरब घर बना दें, लेकिन अवाम जब हर वक्त एक दूसरे के ऊपर एक बरसरे पैकार होगी, एक जैसे पाकिस्तान भारत की जंग है, ये कैफियत अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कोई भी लीडर इतना अच्छा नहीं होता कि उसके लिए आप अपने भाई को भी गाली दे दें, कोई अपनी बहन को गाली दे दे, बहन भाई को दे रही है। ये बहरहाल फसाद, इसके बारे में कोई हल है आपके पास? बिल्कुल सही है। आप ये इसको एस्टेब्लिशमेंट में ना ले जाएं, एस्टेब्लिशमेंट ने किया तो आप दर्द रखने वाले बंदे हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है या कोई सख्त हुक्म है कि सियासतदान जो हैं वो टिल डेथ इस पर चिमटना चाहते हैं? नहीं, वो भी गलत है। क्या अमेरिका से ज्यादा कुछ ताकतवर मुल्क है? नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया के तमाम सियासतदान अपनी बारियां लें, ठीक है, अवाम जिसको मुंतखब करे। लेकिन फर्ज करो मैं मुंतखब होके आ जाता हूँ, मैं हर एक को एक नीच जात का दलित बना दूं या समझने लग पड़ूं, ये मेरा हल कोई, ये सब में ही है। आप अमेरिका, मैं सिर्फ एक ही नहीं मिसाल दे रहा, अमेरिका से बड़ा कोई मुल्क है ताकतवर? नहीं, उसके प्रेसिडेंट से ताकतवर है? नहीं, दुनिया को कहते हैं दो दफा से ज्यादा नहीं आते। यहाँ टिल डेथ रहना चाहते हैं। नहीं, ये मेरा ख्याल है इस पे आप कानून साजी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मेरा ख्याल है 4 साल का टेन्योर तो हुई थी, आइन साजी हुई थी, कानून साजी नहीं, आइन साजी। ये पीपल पार्टी के दोस्त जो बैठे हुए हैं, ये हमारे प्यारे दोस्त है, ये इन्होंने बार्गेनिंग करवा के 3री दफा करवाई थी। मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये किसी तो अब सूरत आ रही है कि अब हम तो ये कहते हैं कि अब यही भी 3री बार कर रहा है। अभी फिर बिलावल जरदारी साहब का बयान है, उन्हीं का ही बयान है इनके लीडर का कि ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो जाएंगे। ये जो हालात चल रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इस पर सवालिया निशान रहता है, हमें क्लियर करो। अगर अपने लिए कह रहे हैं तो बेहतर था किसी और के लिए भी कहते। जब ये हम कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं, हम मीडिया में तो हम किसी के हक में बात नहीं, किसी का खरीदे वो तो नहीं है कि हमने पीपल पार्टी की बात करनी है, नॉन लीग की बात करनी है, किसी और की नहीं करनी है। मैं यही कह रहा हूँ कि चूंकि आप भी लीडर्स के साथ रहे हैं, मैं भी इनके साथ घूमता फिरता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक जो जोम वाली कैफियत है वो उसको हम फॉलो करते हैं आम कॉमन मैन। जब मैं खुद को कायनात का पारसा तरीन शख्स समझूंगा और मैं लीडर भी हूँगा, तो मैं अवाम के अंदर क्या मैसेज दे रहा हूँ? भले मैं इकोनॉमिक मैप तो मेरे पास वैसे ही नहीं है
किसके पास है मुझे बताएं? इमरान खान के पास इकोनॉमिक मैप था, रोड मैप, सेहत कार्ड एक जरूर आया, ओवरऑल रोड मैप कोई नहीं था और किसी के पास भी नहीं था। आप मईशत के लिए तो कारी कुछ नहीं रहे। मियां साहब मैं फिर यही बात लेकिन लोगों में मैं ये बात करूंगा कि सियासी पार्टियां जो हैं, हाँ, सियासी पार्टियों को आप सियासी पार्टी उस डेफिनेशन पर पूरी कौन उतर रही है? कोई भी नहीं उतर रही। ये प्राइवेट, अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग फॉर प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, इनके जाती मफादात हैं, इनके होते हुए, इनके सिस्टम के होते हुए नफरत फैलाने का कोई हक नहीं है किसी को भी। मेरा आप जी, हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल शाहिद साहब और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सज्जाद नज़ीर साहब। चौधरी सज्जाद नज़ीर साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी मुतहरक हैं काफ़ी, और वो एक करिश्मा फैक्टर हम दो पार्टीज़ में तो देख रहे हैं। उसमें PTI में भी करिश्मा फैक्टर जो है वो भी अपने आप तो आपके साथ हमें उफ पर नज़र आ रहा है, लेट अस बी रियलिस्टिक। और इधर बिलावल भी उस करिश्मा की लेगेसी को अब थोड़ा मुनक्कस हो रही है उनकी शख्सियत में, और कुछ बातें भी वो थोड़ा, मेरा ख्याल है उनको नाप तोल का निज़ाम समझ है उसकी, बर मौका कुछ बात कह देते हैं। तो मेरा ख्याल है यही चीज़ हमें अब चाहिए कि हम चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ को भी देखें कि लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं उनमें अंदर आप हिजानी कैफियत से उसको निकालें और कौम का एतमाद बहाल करें रियासत में। मेरा बड़ी जिम्मेदारी तो ये है हमारे सियासतदानों की, इदारे भी शायद ठीक हो जाए इसी तरह। जनाब मियां साहब, कल हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने थोड़ा सा फंक्शन खराब करने की कोशिश की, थोड़े बहुत नारे लगाए, तो सबको उनकी जो क्रॉस जरदारी अपना बिलावल साहब ने जो उसका जवाब दिया, वो एक दफा सब सियासतदानों को, हर बंदे को सुनना चाहिए, गौर से रिपीट करके 5-6 दफा सुनना चाहिए कि उन्होंने कितना खूबसूरत उस चीज का जवाब दिया है कि ये जो सिस्टम है इनको खत्म हो जाना चाहिए। अब ये उसको अंदर करो, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें अंदर करूंगा, साहब आएंगे तो वो नून लीग को अंदर करेंगे, कभी MPO लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बंदा जाता है रास्ते में गायब हो जाता है। नहीं, वो इसी तरह ही है ना, ये 400 वाला सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। तो वो यही तो चाहते हैं कि हम नहीं चाहते ये जो पुराने, मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता पुराने वाला, ताकि काफी सारा ऑब्जेक्शन आ जाता है चीजों पे, लेकिन वो पुरानी सियासत, वो पुरानी दुश्मनियां, वो पुराने एक दूसरे के मामलात, जो ये इनकी फैमिलीज के साथ, इमरान खान की पुराने मामलात, इनकी पुरानी फैमिलीज जो इनकी वाइफ थी UK वाली, उनके से मामलात नून लीग के साथ थे, नून लीग का भी ये उनके अगेंस्ट है, तो इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और आगे चलना चाहिए। दुनिया कहाँ पे चली गई है? हम ये चीजें सोच रहे हैं अभी तक कि मैं आऊंगा तो मैं उसको अंदर करूंगा, वो आएगा तो वो मुझे अंदर करेगा। ये सिस्टम सारे खत्म हो, आप आगे लेके चलें, आप अपने लोगों से मुकाबला करें। दुनिया में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? हम यही सियासत को लेके चली जा रहे हैं। वो उसके आता है अंदर कर देता है, नून लीग का PTI आती है, PTI नून लीग को अंदर, ये सिस्टम बंद कर देने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब जरदारी साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बंद हो सकता है, कहा था कि हमारा कोई बंदा पीपल्स पार्टी का अंदर नहीं जाएगा, उसका मतलब यही था कि हम भी अंदर नहीं करेंगे, ये इंतकामी सियासत नहीं करेंगे ताकि वो लोग हमें भी ना करें। तो ऐसे ही हुआ कि ये सिस्टम असर सा बेहतर हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पंजाबी स्टाइल में ये बढ़के मुड़के मारना, तेरी हम तुम्हें इंज कर देंगे, वो आएगा वो हमें कर देगा, तो इस चीज से निकलना होगा और मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। इकबाल शाह साहब, इतना चीजें आपने देखी सिविल सर्विसेज में। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है, एक एंटी करप्शन एक्ट जो प्रोमलगेट हो जाता है, नफाज होता है, वो भी 1947। उसके कई सालों के बाद एक पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कायम हो जाती है। वो कुछ सालों के बाद वो FIA एक्ट आ जाता है, वो FIA बन जाती है 1974 में। FIA एक्ट के तहत एक लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन्स आता है कि जी आप आमदन से ज़ायद आपकी जो लिविंग है, आपका लाइफस्टाइल है, वही चंद साल बाद इख्तिसाब ब्यूरो बन जाता है। वो भी इसकी बजाय मैंने कोई बहुत से कानूनदान सीनियर्स के साथ बात की, उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि एक निज़ाम जो मौजूद था, अगर उसकी, जैसे यही है एक पुलिस में, डॉल्फिन पुलिस में, फलानी पुलिस, अगर उसी में उसकी खराबियां आइडेंटिफाई करके उसी को रीवैम्प करके एक्सपेंड करके पब्लिक को साथ पार्टिसिपेशन से उसको बेहतर कर लिया जाता, तो एक पूरा उसके पास मैंडेट तो मौजूद था करप्शन की बेखुनी का। उसमें आपने करप्शन को तो उसकी जड़ से उखाड़ा नहीं,
तो उसके एक निज़ाम के ऊपर एक निज़ाम, उसके ऊपर एक भारी भरकम और मुझे तो बल्कि आपके भी नोटिस में होगा, हमें तो ये भी शुनीद है, मैं सबूत साबित तो नहीं कर सकता कि प्ली बार्गेनिंग के अलावा नैब के अफसरान कुछ लोग अंडर द टेबल डील भी करते थे। वो है तो बड़ा लतीफ़ा और है, लेकिन बस चलो ये कह लेते हैं कि ऊँट कौन सी तेरी कल सीधी। हाँ, मैं कह रहा हूँ लोगों को बताएं ऊँट के मतलब और भी एक लतीफ़ा है। हाँ, अच्छा बात ये है, अच्छा, बात ये है, आप लतीफ़ों में आने शुरू होने लगे। बात ये है कि कौमों ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, हमने सीखा नहीं। हमने 1861 का जो आइन है 1935 में हुआ, फिर रिवाइज हमने तोड़ मोड़ के जहाँ से ईंट उखेड़ी वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। जहाँ जब अदालतों में, इससे स्टार्ट लेता हूँ, जब अदालतें कहते हैं कि 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 20 लाख के नज़दीक लोअर जुडिशियल हेयर एंड देयर केस मौजूद हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर एक रेवेन्यू अफसर फैसला करता है, ठीक है, आपकी अदालत की मिसाल दे, वो भी निज़ाम इंसाफ है। रेवेन्यू अफसर अगर एक रेवेन्यू अफसर फैसला करता है, उसका अपीलेट फोरम मौजूद है, लेकिन एक केस एंटी करप्शन चला जाता है, वही एक सिविल कोर्ट भी सुन रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी सुन रहा है, मोत्सब भी सुन रहा है, फोरम तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना। ठीक है, अब 3 जगह केस चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आदमी ऊपर चला गया जी इस पर मुझे एतबार है, तो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो मतलब यह है कि एक केस का फैसला किसी के हक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कोर्ट का कोई फैसला दूसरी का दूसरा। पाकिस्तान में जब अदारे मौजूद हैं, उनका पूरा सिस्टम भी मौजूद है, CRPC मौजूद है। फिर आपने वफाकी महोत्सव, चारों सूबों सूबाई महोत्सव, दहशतगर्दी की अदालत अलहदा, इंसदाद हरासमेंट का अलहदा, पता नहीं कौन कौन से तमाशा आपने लगाया हुआ है। वजह यह है कि इसको, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने तो एक केस के लिए मुख्तलिफ अदालतें बनाई। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ एक मुल्क है, उसके नाम का एक यहाँ जज होता था इंसदाद दहशतगर्दी का, अरब में मुल्क है एक, तो वो सारी जिंदगी डांस ही देखता रहा। तो शाम को कहता था जी कलाशनकोव का ये रेट है, उस वक्त नई नई अदालतें बनी थी, आपको नाम याद आ गया। हाँ जी, अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस तरह ढांचा अब भी, ये नहीं कि रुका नहीं, अब भी आप देखेंगे अदालतों में मुख्तलिफ किस्म के, ये जी दहशतगर्दी का जज है, ये फलाना जज है, ये जेल के अंदर सुनेगा, बाहर नहीं सुन सकता, बाहर से खतरा है। अगर जज को भी खतरा है तो रिजाइन दे। तो फिर बिल्कुल, अगर कोई रियासत किसी बंदे को, एक बंदे को अदालत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तो वो भी रिविजिट करे। मसला ये है कि क्या इस तरह पाकिस्तान चलेगा? और जैसा सजाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, देखो पीपल पार्टी ने कभी इंतकामी कार्रवाई आम लोगों से नहीं की, इसमें उनका बड़ा कमाल रहा। लेकिन ये भी है, लेकिन ये भी है कि जो आदमी किसी ऐसे सिस्टम वालों के साथ रह रहा हो और बार बार चमड़ जाए, ये भी काबिल इतराज है। तो फिर वो बताइए कि वो जिम्मेदार है कि नहीं? नहीं, ये इस जिम्मेदारी से मुबर्रा तो फिर नहीं। अच्छा, अब 16 महीने की ये अब ये कहते हैं कि हमारा तो ड्राइविंग सीट हमारे पास नहीं थी। आप कर लें बात, तो फिर लास्ट मिनट रह जाएगा, मैं इसी पे इनसे लूंगा। तो वजह यह कि इलेक्शन के मतलब सुने, पहले तो मेरा हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन अगर होते हैं, एक पार्टियों को स्लोगन देना चाहिए। ये 250 कम अज कम मुल्क में अदारे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जिम्नेजियम और ग्राउंडें, पता नहीं कौन कौन चीजें अपने अब्बों के नाम पर लगाए हैं, अपनी औलादों के नाम पर लगाए हुए हैं। ये कौन होते हैं लोग? या गुलाब देवी जो है वो इक़्तिदार में थी, इन्होंने अपने पास से पैसे लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर पाकिस्तान लिखना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। इकबाल साहब, चूंकि क्लोजिंग की तरफ आप, हमारे पास ये लास्ट मिनट ही है, इसी में आप देखें ये बात, तो देखें सजाद नज़ीर साहब, बहुत से लोग यही इतराज़ कर रहे हैं कि आपने पहले तो इंडिपेंडेंट स्टांस रखा पीपल्स पार्टी ने, बाद में हालांकि वो यही कह रहे हैं कि 13 जमातें एक तरफ थी, वो एक अलहदा थी, लेकिन अलाइन तो थी ना जी, तो उसमें क्या हिकमत थी? मियाँ साहब, अलायंस में ये थी कि जब पाकिस्तान का इशू आता है, जब पाकिस्तान को मसले मसाइल आते हैं, जब पाकिस्तान के हालात क्या थे उस वक्त, डिफॉल्ट का लफ्ज हर बंदे के मुंह के ऊपर था, और उसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अलायंस करने पड़ते हैं, जमातों को साथ आगे लेके चलना पड़ता है, और जब तक हम जमातों को साथ लेके नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के मसले मसाइल कम नहीं होंगे। बाकी ये है कि अगर आप मसले किसी ने बढ़ा दिए हैं, मुल्क को इस नाज पे वो ले गई है पार्टी, तो उसके लिए लाइंस जरूरी थे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस मिनिस्ट्री में हमने अपना काम किया है, उस कारकर्दगी को लेके आ जाएं, और बाकी अपनी मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी को लेके आ जाए, तो पता चल जाएगा कि हम कितने काम किए हैं और उन्होंने कितने किए हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किए हैं, और काम करके अपनी काम की वजह
से वो में आई है, इलेक्शन में आई है, इलेक्शन जीती है, अपने बाजुओं के ऊपर इलेक्शन जीती है। और इसी तरह आप देखें बिलावल साहब का एज ए फॉरेन मिनिस्टर जो काम थे सारे, उसी बेस को वो सामने रख रहे हैं ना, तो वो ये बता रहे हैं कि वो इसी वजह से हम इलेक्शन में जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने सारी प्लानिंग अपनी गुफ्तगू में बता दी है, हमारे जो एजेंडा है वो भी उन्होंने बता दिया हुआ है, और उसी को लेके चल रहे हैं हम सब। पाकिस्तान में एक ही माहौल बना हुआ है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना चाह रही है और वो अपनी कारकर्दगी को लेके आ रही है और आएगी, और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे हम। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्राम, तो वो यही है कि ये जो स्टैंड बाय IMF अरेंजमेंट है, यानी इसके बारे में तो शहबाज शरीफ और इसहाक डार दावा करते हैं ये हमारी कारकर्दगी है, तो बिलावल साहब का इसमें कोई रोल है एज ए फॉरेन मिनिस्टर? ये स्टैंड नहीं, कौन सा स्टैंड बाई? मैं स्टैंड बाई जो ये गवर्नमेंट आई है, इसमें देखें उन्होंने जो गवर्नमेंट आई है हमने उसका साथ दिया है कि ठीक है जी वो काम करे। बेशक कुछ सूबाज में वो हमें काम नहीं करने दे रही, कुछ सूबा में वो अपना उनके बंदे बैठे हुए हैं और वो कोई कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना इतराज इसलिए नहीं कर रहे कि हमने तो चलना है, हमने आगे चलना है, अच्छे बुरे वक्त को लेके फिर भी आगे ही चलना है और जमहूरियत को आगे लेके जाना है और इलेक्शन सिस्टम में जाना है। इलेक्शनों के बाद जमहूरियत आएगी, गवर्नमेंट्स आएंगी, ये चीज चाह रही है। अगर हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग थ्रू स्काइप। हमारा टाइम खत्म हो गया जनाब, बड़ी मेहरबानी। और इकबाल शाहिद साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, आप तशरीफ लाए, बड़ा टाइम निकाला, आपसे बड़ी चीज़ें उगलवाने की कोशिश की, आपने कुछ कह भी दिया और अब आपसे कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो आपने माशाल्लाह ये बातचीत सुनी। आज की गुफ्तगू का एक ही क्रक्स है, एक ही लुबे लुबाब है, पाकिस्तान फर्स्ट एंड पाकिस्तान लास्ट। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है कि ये जो स्टेडियम या आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर अपना नाम, अपनी फ़ोटो लादा की लगा देते हैं। ये पाकिस्तान की मिरास है, पाकिस्तान के असासे हैं, तो वी ऑल बिलोंग टू पाकिस्तान, सो ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।